इंदौर में पुलिस ने बिगड़ते यातायात को बेहतर करने के लिए नित नए कार्य किए हैं। पिछले दिनों शुरू हुए ट्रैफिक प्रहरी अभियान को और तेज करते हुए जन भागीदारी से यातायात को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 100 लोगों को जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। दरअसल शहर स्वच्छता में नंबर 1 लोगों की जागरूकता के कारण ही आया है। इसी के तहत अब यातायात में भी नंबर 1 केवल लोगों की जन भागीदारी को सुनिश्चित करने से ही हो सकता है। और इसी अभियान को लेकर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह द्वारा यातायात डीसीपी आनंद कलादगी के निर्देशन पे यातायात प्रबंधक पुलिस इंदौर के द्वारा जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें यातायात प्रहरी अभियान में ऑनलाइन स्कैन और वेबसाइट के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। पिछले 3 दिनों में 200 लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। पुलिस का कहना है आगे आने वाले 15 दिनों में 2000 लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा, ताकि यातायात को जन भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके और बेहतर करने का एक यह प्रयास। साथ ही जो लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं वह एक निश्चित समय, निश्चित चौराहा और निश्चित कार्य सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह किस तरीके से यातायात में पुलिस का सहयोग कर पाएंगे। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अभियान में लोगों को जोड़ने का उद्देश्य यही है कि जब तक जनता की भागीदारी से लोग नहीं समझेंगे, तब तक हम इस किसी भी अभियान को सफल नहीं कर सकते हैं और इसके अच्छे परिणाम सामने आने की संभावना है। साथ ही शहर के बाईपास से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे यातायात जाम को लेकर उनका कहना है कि कई स्थानों पर 180 सेकंड तक के सिग्नल है। इस कारण से बड़े चुनाव पर कुछ जाम जैसी स्थिति बन जाती है। उनके हल निकालने को काम किया जा रहा है और वाहन चालकों को भी जागरूक होना चाहिए। जिनकी बड़ी पहले हैं वह पहले निकले, क्योंकि वह पहले से खड़े हैं। इसी बीच यदि गाड़ी लगते हैं या क्रॉस करते हैं तो सिग्नल तो हादसे होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले 3 दिन पहले इस अभियान का एक शुरुआत किया था और जिसमें हमारी पूरी जो ट्रैफिक की टीम है, डीसीपी ट्रैफिक है, उनकी पूरी टीम है, हम लोगों ने एक ट्रैफिक प्रहरी के नाम से लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसमें शहर के नागरिक अपनी सुविधा से अपने चुने हुए जगह पे अपने सुविधा के समय पे उपस्थित होकर ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें और ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें। इस रिस्पांस में पिछले 3 दिनों में जो हम लोगों ने क्यूआर कोड स्कैन करके या ट्रैफिक पुलिस की साइट पे जाके उसको गूगल शीट, एक 7 फील्ड की गूगल शीट है, 7 उसमें लगभग फील्ड हैं जिसको कि भर के आदमी उसमें भागीदारी अपनी दे सकता है, उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। और उसमें जैसे कि हमारे शहर में लोगों के अच्छे कार्यों में जो भागीदारी का वो रहता है, काफ़ी बढ़ चढ़ के रहता है, तो पिछले 3 दिनों में लगभग 200 लोगों ने उसमें रजिस्टर किया है। हम लोगों का प्रयास ये है कि आने वाले दिनों में प्रतिदिन इसमें अभियान की तरह इसको लेके 100 लोगों को कम से कम प्रतिदिन रजिस्टर किया जाए और लगभग 15 दिनों में 2000 से ज़्यादा ट्रैफिक प्रहरी रजिस्टर हो जाएं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि जब जनता के व्यक्ति हमारे साथ आके और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बनाने में, ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता लाने में लोगों को जागरूक करेंगे, उनके समझाएंगे और कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को बनाने में सहयोग करेंगे, तो लोगों के बीच इसकी जागरूकता बढ़ेगी। और जैसी जो सामान्य प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जिससे कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, कई बार ना केवल वाहन चालक स्वयं की बल्कि जो रोड पे अन्य लोग हैं उनकी भी लाइफ को थ्रेटन करते हैं, उनकी लाइफ को संकट उत्पन्न करते हैं। तो इसमें मूल उद्देश्य है कि जैसे क्रॉसिंग्स पे कभी ये धैर्य की बात है कि डेवलप करना पड़ेगा कि शहर में जब ट्रैफिक रहता है और क्रॉसिंग्स पे रुकना पड़ता है तो कई बार जो रेड लाइट को ग्रीन होके और एक क्रॉसिंग से निकलने के लिए कई बार 1.5 से 2 मिनट का भी समय लगता है, 180 मिनट तक सेकंड का भी कई बार समय लगता है। तो धैर्य के साथ अपने टर्न की प्रतीक्षा करें। जो आपके पहले आया हुआ है वो आपसे पहले ही जाएगा, कट मार के या साइड से निकल के आप उससे आगे निकलने का ना प्रयास करें। जो अन्य व्यक्ति जो आपसे पहले और क्रम में पहले खड़ा है वो आपसे पहले ही जाएगा। हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग जो फर्टिलिटी होती है टू व्हीलर के एक्सीडेंट में, बहुत ज़्यादा संख्या रफली 80 से 90% के आसपास जो फर्टिलिटी होती है, जिसमें कि मृत्यु होती है जो वाहन चालक हैं, उसमें कहीं ना कहीं सर की चोट का रोल रहता है। इसके अतिरिक्त जो 4 व्हीलर के एक्सीडेंट होते हैं उसमें मेनली जो है अगेन 80 से 90% के आसपास का जो आंकड़ा है, उसमें जो सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं उसकी वजह से होती है। तो इसको हम लोगों ने अभी लोगों की भागीदारी के साथ शुरू किया है। आने वाले कुछ दिनों में, एक आधा हफ्ते में, हमारी ट्रैफिक की टीम इसमें और ज़्यादा पैम्फलेट्स के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से लोगों के बीच और ज़्यादा जाके इसकी जागरूकता वो करेगी और लोगों से इन नियमों का पालन करने के लिए स्वयं के हित में और शहर के अन्य लोगों के हित में अनुरोध करेगी। और इसके बाद जो आखिरी पार्ट आता है एनफोर्समेंट का, वो भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जब बहुत सारी हमारे पास टीम हो जाएगी और हमारे पास स्वयं का वो होगा और लोगों के बीच सफिशिएंट जागरूकता के लिए हम लोग प्रयास कर चुके होंगे, तो उसके बाद इसको हम लोग स्ट्रिक्टली कई जगहों पर इन्फोर्स करेंगे, जिससे कि सीट बेल्ट लगाना, चलते हुए मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करना,
गाड़ी चलाते हुए, खासतौर से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर या अन्य गाड़ियों को हेलमेट का उपयोग करना अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए, अपनी नंबर प्लेट को ठीक रखना और अन्य किसी इस प्रकार से कट इत्यादि ना मारना जिससे कि उनकी लाइफ को थ्रेटन हो। इन पे हम काफ़ी बृहद स्तर पे कार्रवाइयों को भी आगे टेकअप करेंगे। सो पहला हमारा अप्रोच है कि लोगों को इसमें शामिल किया जाए, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जाए और फिर उसके बाद हम एनफोर्समेंट की तरफ इसमें काफ़ी प्रभावी तरीके से बढ़ेंगे। सर, धन्यवाद। जो जाम की स्थिति लगी हुई है, जो सर, उसी को देखते हुए इस तरह के प्रहरी बनाने जा रहे हैं। देखिए, जिसको कई बार आप जाम कहते हैं वो वही चीज़ है कि जैसे क्रॉसिंग पे कई बार एक तरफ पे जैसे 4 अगर क्रॉसिंग है और अगर हम 60 सेकंड्स एक तरफ को देते हैं तो एक व्यक्ति का टर्न आने में 3 का टर्न आएगा तो चौथे का आएगा, तो 180 सेकंड का समय इसमें हो जाता है। और 180 सेकंड में आप अप्रिशिएट करेंगे कि 3 मिनट में अगर एक साइड में कई बार जो है 500 मीटर या इससे ज़्यादा का भी गाड़ियों का एक चेन बन जाती है, गाड़ियों का एक लंबी वो कतार बन जाती है। तो वहाँ से निकलने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्रम में पहले खड़े हैं वो जाएँ। उसमें कई बार लोग कट मारने का प्रयास करते हैं, आगे पीछे अपनी गाड़ी करते हैं या साइड से आ जाते हैं, तो उससे पूरा ट्रैफिक का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है। उससे कई बार वो जो समय जो 180 सेकंड या 2 मिनट या 3 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए था, कई बार बढ़ के वो 4 से 5 मिनट हो जाता है। ये भी एक रीज़न है, लेकिन इससे ज़्यादा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि जो फेटेलिटीज़ होती हैं एक्सीडेंट में, उनको हम कैसे कम करें। बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग पूरे देश में हम ले लें तो इस तरह की जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें उसकी जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ होती है। तो इसको हमको रिड्यूस करना है, इसको कम लाना है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इसके प्रति जागरूकता रहे। वो आंकड़े भी अभी ट्रैफिक डीसीपी साहब रिलीज़ करेंगे, जिसमें कि कितने सारे लोगों की जान जो है बिना हेलमेट के उपयोग किए हुए या सीट बेल्ट नहीं लगाए होने की जाती है। और ये आंकड़े 80 से 90% के आसपास हैं। जो एक्सीडेंट जिसमें एक्सीडेंट हो जाने के बाद भी फेटेलिटी नहीं होती, यानी गंभीर चोट या मृत्यु का वो नहीं बनता, उसमें वो परिस्थिति उत्पन्न होती थी। इसको देखते हुए पूरी प्लानिंग की गई है और इसमें कैलिब्रेटेड है। जैसा मैंने कहा कि पहले ट्रैफिक प्रहरी के रूप में वॉलंटियर्स को अपने साथ सम्मिलित करना ताकि वो बढ़ चढ़ के इसमें जनता की भागीदारी हो। नेक्स्ट उसमें एक कैंपेन चलाना कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो और उसके बाद फिर इन्फोर्समेंट स्ट्रिक्टली हम मैन पावर ट्रैफिक में आवश्यकता होगी तो बढ़ाएंगे भी और अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से भी लगातार इसमें कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।